एक महिला को रात में सीने में दर्द उठा। घबराए परिजनों से वैन से मनासा अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में एक एसयूवी कार ने जोरदार टक्कर मार दी। महिला सहित उसके साथ 4-5 परिजन भी घायल हो गए। वहां से कई वाहन गुजर रहे थे, कुछ बड़ी कारें खड़ी भी हो गईं, लेकिन घायलों को तड़पता देख किसी ने भी मदद को हाथ नहीं उठाए। इसी दौरान वहां से गुजरे युवा कांग्रेस नेता ने जब हालात देखे तो अपना परिवार वहीं छोड़ वे घायलों की मदद में जुट गए। हादसा कुकड़ेश्वर के परिवार के साथ हुआ। रात्रि करीब 9 बजे महिला को उपचार के लिए वैन से मनासा लाया जा रहा था। इसके पहले वृंदावन होटल के सामने एक लग्जरी कार ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी। चीख पुकार मच गई। महिला समेत उनके 4-5 परिजन वैन में घायल अवस्था में फंसे थे। इसी वक्त विवाह समारोह से परिवार सहित लौट रहे युवा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आमली खेड़ा ने माजरा देखा तो वे रुके। मनासा की तरफ जा रही कारों को मदद के लिए रोकना चाहा, लेकिन कोई नहीं रुका। होटल के आसपास जो लग्जरी कारें खड़ी थी वे भी तमाशबीन बने रहे, फिर एक एक कर रवाना होने लगे। तब बिना देरी किए दिग्विजय ने अपने परिवार को कार से उतारकर होटल में बिठाया और घायलों को वैन से निकालकर अपनी कार में लिया। उन्हें तुरंत मनासा चिकित्सालय पहुंचाया, घायलों का इलाज शुरू कराया, लेकिन कुछ की हालत गंभीर थी। मौके पर भाजपा नेता अजय भी गए। उन्होंने नजारा देखा तो अस्पताल स्टाफ को लताड़ लगाई, फिर एम्बुलेंस बुलवाकर गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय रवाना किया। दिग्विजय सिंह ने इस घटनाक्रम को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि इससे प्रभावित होकर किसी एक दुर्घटना प्रभावित परिवार को भी तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया तो समझूंगा मेरी पोस्ट का मतलब सफल हो गया। मनासा से थोड़ा सा बाहर निकलते ही एक नाकोड़ा रेस्टोरेंट है, उसके सामने की घटना है और रात को लगभग 9 बजे के आसपास घटना हुई है। एक गाड़ी जो MH पासिंग गाड़ी है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, उस फोटोज़ भी मैंने उसके रात को लिए थे। उस गाड़ी से इनकी गाड़ी टकराई थी। 5 लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, लोकल्स काफ़ी लोगों की, जिनसे मैंने, चूँकि मेरे साथ फैमिली थी तो मेरी गाड़ी में जा नहीं पाते थे हम लोग, तो मैंने उनसे काफ़ी लोगों से निवेदन किया, किसी ने गाड़ी नहीं दी। फिर मैंने मेरे परिवार से कहा कि आप लोग यहाँ रेस्टोरेंट पर रुको, मैं अपनी गाड़ी से इनको ले जाने लगा और संयोगवश उसी वक्त एम्बुलेंस भी आ गई। तो फिर हम जैसे तैसे करके 5 पेशेंट्स को हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल में भी अव्यवस्थाएं बहुत थी, कोई अटेंडर नहीं था, कोई स्ट्रेचर लेकर बाहर तक नहीं आया। फिर अजय जी तिवारी वहाँ के भाजपा नेता हैं, ये संयोगवश वो भी वहाँ आ गए, उन्होंने भी काफ़ी मदद की। उसके बाद में आपके साथ भी कोई अटेंडर नहीं था, तो जब कोई नहीं था तो डॉक्टर साहब ने मुझसे सारी जानकारी पूछी, मैंने सारी जानकारी बेशक बताई। और मुझे इस बात का बहुत ताज्जुब है कि जब वहाँ रेस्टोरेंट पर इतनी भीड़ थी, इतने वाहन थे, उसके बावजूद किसी ने इनको उठाने की हिम्मत नहीं की और इनको अस्पताल भेजने की हिम्मत नहीं की। मतलब मुझे बड़ा ताज्जुब है इस बात का, जबकि मैं अमूमन ऐसी कोई भी घटना होती है तो अपनी गाड़ी में इसलिए ले जाता हूँ क्योंकि न तो मुझसे आज तक किसी डॉक्टर ने प्रश्न किया है, न मुझसे किसी पुलिस वाले ने प्रश्न किया है। और हम लोग तो लोगों की जितनी मदद करेंगे तो लोगों के अंदर उससे जागरूकता भी बढ़ेगी, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि है, हम लोगों की सेवा के लिए वास्तविकता में राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, हम लोगों को सिखाएं कि यार इससे आपको, तो आम आदमी उससे भी प्रेरणा लेगा और आम आदमी उससे भी सीखेगा। तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, राजनीतिक काम करें नहीं करें, सामाजिक काम करें नहीं करें, लेकिन एक मानवता के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसी कोई भी घटना हो तो हमें तुरंत परिवारजनों को, पीड़ित परिवार को अस्पताल पहुँचाना चाहिए। और ना एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, ना कोई व्यवस्था हो, अपने निजी वाहन को भी भेजेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत बड़ी बात है और बहुत संकोच करना नहीं चाहिए इसमें। दिग्विजय सिंह आमली खेड़ा। हम कुकड़ेश्वर से मनासा जा रहे थे। इन आंटी जी को चेस्ट में पेन हो रहा था, इसलिए ये मरीज़ थे। तो उधर से एक गाड़ी आई, वृंदावन रेस्टोरेंट के जस्ट सामने, हम सीधे से जा रहे थे हमारी साइड से, उधर से कोई गाड़ी आई और उन्होंने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी। और हम वहाँ पे मदद के लिए बोल रहे थे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। फिर ये जो भैया थे ये आए और इन्होंने मदद करना शुरू किया, तब सब लोग आके हमें हेल्प करने लगे। जी, माहौल तो बहुत ख़तरनाक लग रहा था। मेरी खुद की कंडीशन ऐसी थी कि मैं उस चीज़ को सही से एक्सप्लोर नहीं कर पाई, लेकिन जो भी देखा वो तो भयानक था। ये दर्द से चिल्ला रहे थे, वो भैया बेहोश हो गए थे और उनको निकालने के लिए ये अंकल भी चिल्ला रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके 1-2 आए, उसके बाद फिर सब मदद करने लग गए। और फिर एम्बुलेंस को फिर मैंने कॉल किया और एम्बुलेंस को भी किसी ने कॉल नहीं किया था, तो फिर मैंने ही किया और बुलाया, फिर आ गई थी एम्बुलेंस भी।